तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की ट्रिप होने वाली है चंडीगढ़ टू देहरादून। हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से 8:05 मॉर्निंग में। लेट्स सी कितना बजे हम पहुंच जाते हैं देहरादून। अभी हमें फ्यूल के लिए भी रुकना है। लेट्स सी ट्रैफिक ट्रैफिक। गाड़ी वाले भैया थोड़ा जल्दी तो चलाओ ना, गाड़ी वाले भैया थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ ना। ओह माय गॉड, स्कूल का टाइम है बच्चों का। ओ भाई बुलेट बुलेट। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है यार। हल्की हल्की धूप आ रखी है, तो सोच रहे हैं कि सीधा एक ही स्ट्रेच में देहरादून खींच दें। तो आज हम कर रहे हैं चंडीगढ़ टू देहरादून। रास्ते में पड़ता है श्री पांवटा साहिब, तो पांवटा साहिब दर्शन करेंगे। देखते हैं, शायद पहली ब्रेक श्री पांवटा साहिब ही है, और दर्शन करने के बाद हम खींच देंगे सीधा देहरादून। अगर थकावट नहीं होगी तो सीधा मसूरी भी खींच देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि देहरादून में रुकें, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी जो मैंने देख रखा है वो बुक मार लेंगे ऑन द स्पॉट अगर अवेलेबल हुआ। गाइस धुंध तो बहुत हो रखी है यार यहाँ पे। यार ये पता नहीं बाइक में इंजन लाइट क्यों आ रही है। 2-4 दिन से जब से इसका अपडेट आया ना नया वाला, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जो लाइट है ना, ये वाली, ये आने लग जाती है और ये जाती नहीं है। ये हमें नहीं पता। ये कई बार मतलब ऐसा हुआ कि 3-4 इग्निशन के बाद ये चले जाती है, लेकिन कई बार क्या है कि कंटिन्यूसली चलती रहती है। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अपडेट इशू है, बिकॉज क्या कि ये तो सर्विस हो गया आई आ रखी है ना बाइक हाल फिलहाल में ही। तो ऐसा इशू का तो इतना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन machine is always unpredictable, but this is our brother, the Rudra, और रुद्रा कभी धोखा दे नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मंजिल ज़रूरी नहीं, सफ़र का जुनून जिंदा होना चाहिए। बाइक मेरी है पर रास्ता मुझे चलाता है। शहर छोड़ते ही सांस लेना आसान हो जाता है। जब ज़िंदगी भरी लगे तो थ्रॉटल खोल दो। रास्ते ख़त्म हो सकते हैं, हौसले नहीं। अभी हम पहुंच गए काला आम। काला आम रियल में होता है तो गया। अभी यहाँ पे टर्न 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 है। अच्छा आ गया। अभी से ये हमें ना यहाँ से टर्न शायद पुल के नीचे से सीधा जाएगा काला आम। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ हम जाएंगे काला आम की तरफ। ये है हमारा नारायणगढ़ और काला आम। ये जाना है हमें सीधा। रोड अच्छी है यार। स्पीड ब्रेकर भैया कहाँ कहाँ लग जाते हो। वो कहते हैं ना, कुदरत से बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ दूर चलते ही हमें कुछ ऐसा मौसम मिला। कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध, फॉग ही फॉग। विजिबिलिटी मानो 100 फीट जितनी, पर हौसला 100 गज से भी ज़्यादा। मैं और मेरा दोस्त दोनों मुसाफिर कुछ ऐसे आगे बढ़ते रहे मानो कोई जंग में जा रहे हैं, लेकिन ठंड हमें रोकती रही। कोहरा की सफ़ेद चादर हमें ढकती रही, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे एक जुनून के साथ। तो फाइनली धूप आ चुकी है और हम भी पहाड़ों में एंट्री ले चुके हैं अपनी। पहाड़ों में आपका हार्दिक स्वागत है। ओ भाई, तो देहरादून दोस्तों यहाँ से रह गया है 91 किलोमीटर। धीरे धीरे जा रहे हैं पहाड़ों का मजा लेते हुए।
जल्दी हमें कोई नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमने एयरबीएनबी बुक कर रखा है और वहाँ पे हमारा एक मिनट, चेक इन टाइम है हमारा 12 बजे और 12:13 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम देहरादून पहुंच जाएंगे, जिसमें हम अभी एक ब्रेक भी लेंगे, चाय ब्रेक। और माइट भी हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है 1 बजे कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे किलोमीटर कम होते गए वैसे वैसे हौसले और जोश बढ़ता गया। हम दो मुसाफिर सुकून की तलाश में आगे बढ़ते रहे। खूबसूरत गांव, खूबसूरत सड़कें और दूर से नजर आती खूबसूरत वादियाँ, यूं मानो जैसे हमें ही पुकार रही। बस यूं ही खींचे चले गए देहरादून की ओर, खुद को ढूंढने की तलाश में। वो कहते हैं ना, खामोशी भी बोलती है, बस सुनना आना चाहिए। वैसा ही है कुछ यहाँ का व्यू। दोनों तरफ जंगल, हल्की सी फॉग और हम मुसाफिर रास्ते पर। हमारी रुद्रा हमें बहा के जाती हुई हमारी मंजिल की ओर। ये है प्यारा सा व्यू। फॉग देखो कितनी ज़्यादा है यार, ठंड लग रही है और मेरे पास ग्लव्स भी नॉर्मल वाले हैं। अभी मैंने राइडिंग जैकेट ग्लव्स लिए नहीं है, नॉर्मल डिकैथलॉन से लिए थे। और व्यू यार क्या खूबसूरत व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज क्या हुआ कि बाद में जब मैं एडिट करने लगा तो मुझे पता चला कि मेरे माइक में ना बहुत सारी क्लिप्स की ऑडियो नहीं उठाई, तो उसके लिए सॉरी गाइस, बट ऐसा चलता है यार। वो कहते हैं ना कि कुछ गलतियाँ इसलिए होती हैं ताकि कुछ सीख सके। वैसे ही मैंने वॉइस ओवर करना सीखा इस वीडियो के बाद, तो सीखने के नाम इतना कुछ दुख नहीं लगा। और पौंटा साहब ले लेंगे हम आगे सीखेंगे। और दूर से देखकर गुरुद्वारा साहिब का गेट मानो मन को बहुत सुकून आया। तो हम पहुंच चुके हैं श्री पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। यह गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। माना जाता है कि गुरु जी ने 10वें ग्रंथ की रचना इसी स्थान पर करी थी। यहाँ गुरु जी की समय की वस्तुएं आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ पे सोने की पालकी, कवि दरबार और किताबों का संग्रहालय आज भी मौजूद है। अब हम एंटर हो चुके हैं गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब। पार्किंग में गुरुद्वारे का गेट कितना खूबसूरत लग रहा है। पार्किंग कहाँ लगाएं पार्किंग पार्किंग पार्किंग। यहाँ बाइक आएगा कि नहीं आएगा गाड़ी वाला। चलो यहाँ पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। कोटू जी उतरे, हम पार्किंग लगा लें और यहाँ फिट करते हैं अपनी बाइक को। डायरेक्टली फिट नहीं होगी, भारी हो रखी है यार, सामान मत टांगा हुआ है ना बाइक पे। जी जी जी, हाँ जी, थोड़ा सा आगे। चलिए अब आपको मिलते हैं दर्शन करने के बाद।
गुरुद्वारा साहब के पीछे ये यमुना नदी का खूबसूरत सा व्यू, कुदरत की गोद में बसा फिर मौज लेता गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब। दर्शन हो गए हैं हमारे और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा देहरादून। हेलो कोडू जी, कैसे हो आप? गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल पीछे है यमुना नदी का ये खूबसूरत व्यू पॉइंट और पानी की इतनी खूबसूरत और इतनी मधुर आवाज़ आ रही है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। इतना साफ पानी है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी ब्रीज और पानी और मिट्टी की खुशबू यार। चलिए आगे का सफ़र करते हैं। कोडू जी रेडी हो आप? चलो आगे बढ़े। चलो जी, इग्निशन ऑन, चल भाई। तो पांवटा साहिब आता है सिरमौर हिमाचल में और ये है हिमाचल का बैरिकेड और अब हम एंटर हो रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि। तो देहरादून है हमारे लेफ्ट को। अब तो रास्ता बहुत ही साफ रहने वाला है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता। एक तरफ जंगल होगा, दूसरी तरफ घर या पेड़ होंगे। तो देखते हैं, खींचते हैं थोड़ा सा बाइक को। आ गया है टोल। यार एक तो ना टोल वाले को यहाँ तो चलो सही है, बट मैंने यूजुअली देखा है कि टोल वाले क्या करते हैं ना, बाइक का रास्ता बहुत छोटा बनाते हैं। भाई आजकल बाइक देखो यार, कल को हमने BMW वगैरह ले लिया, हमारा रास्ता हम लोग बड़ा बनाया करो यार, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। खुले खुले बनाओ, गाड़ी जितनी जगह बनाओ बाइक के लिए, क्योंकि यही टाइम है। फ्यूचर के लिए रेडी रहो, इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स आ रही हैं फ्यूचर में। अब जैसे हम लोगों ने, मैंने और कोडू जी ने हाल फिलहाल में देखी है होंडा जी विंग। भाई वो गाड़ी है, वो बाइक है ही नहीं। तुम सोफे में बैठते हो, वो भी हीटेड सोफा, गाने गाने सुनते हुए तुम जाते हो आराम से। और सफर का क्या ही पता चलेगा जब इंजन इतना बड़ा है। भाई गाड़ी से ही बड़ा इंजन है उसमें। अब पहुंच गए हैं हम लोग, पहुंच गए हैं, पर ट्रैफिक यार, शहरों की ट्रैफिक। कब दिखेंगे पहाड़, कब आएंगे व्यूज़? देखते हैं अगर आज देहरादून में रुकें जहाँ पर मसूरी आगे खींचने, लेकिन चांसेस है कि देहरादून में रुकेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा और हमें 2-3 काम है वो निपटा लेंगे देहरादून में और फिर चढ़ेंगे सुबह सुबह मसूरी की ओर, चढ़ाई करेंगे 2 मुसाफिर। तो हम पहुँच गए हैं ISBT के अराउंड 200 मीटर को अंदर को जाके है हमारा एयरबीएनबी। तो आपको सीधा वहीं से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना समझ नहीं आ रहा। तो मैप वगैरह हाथ में पकड़ के लगाना पड़ेगा और वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा, तो स्क्रीन इतनी क्लियरली विजिबल हो नहीं पा रही। तो हमारा रास्ता थोड़ा सा गलत हो गया है, हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। अब पीछे मुड़ के जाना पड़ेगा हमें, यू टर्न लेके करना पड़ेगा कि इधर से तो कोई स्ट्रेच आ नहीं रहा, कोई रास्ता गूगल भी नहीं दिखा रहा और वे है भी नहीं। तो अब घूम के जाते हैं। हमारा होटल ISBT से बिल्कुल साथ में ही था, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चल के फिर आगे से हमें यू टर्न लेके आना पड़ा है और यहाँ जाना था। मेरे को लगा भी था कि हमें यहीं जाना है, लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए और हम आगे चले गए। अब क्रॉस करते हैं भैया जी, क्रॉस करने दो। अरे ये कैसा एरिया है, ये कैसा एरिया है भैया, भैया इधर ही जाना है। तो गाइस ये है हमारा एयरबीएनबी का रूम। लुक एट दिस। ये कोटू जी को लाइट्स ऑन कर दे सारियाँ। ये है झूला, ये हमारी किचन एंड दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम एंड दिस इज़ द सेकंड बेडरूम एंड दिस इज़ द वॉशरूम। I think so this is very nice property and thank you Nile for managing this good. सो गाइस वी आर डन विद द व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो था चंडीगढ़ टू देहरादून। बहुत थक चुके हैं हमें, क्योंकि 2-3 काम निपटाने थे हमें। आँखों की हालत आप देख चुके हो। और अभी आज हम जा रहे हैं देहरादून टू मसूरी और उस व्लॉग का हम एंड करना भूल चुके थे, तो अभी एंड कर रहा हूँ। तो गाइस थैंक यू। और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था एंड वी आर ट्राइंग DJI 5 Pro एक्शन कैमरा। तो उसका मेरे को हमको बताना कि हमसे क्या क्या गलती हुई, सो वी कैन इम्प्रूव दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें।